अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि एक 2.0 kg मास है ये, और इनिशियली इट रेस्ट पर है और ड्रॉप ए हाइट ऑफ 0.40, यानी कि हाइट हमारे पास है 0.4g और ये 2.0 kg। Whose the force is constant of 0.4 meter on to a spring whose the force constant is 1960। K की जो स्प्रिंग की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1960 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है वो, स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड, तो ये एल पूछ रहा है। अब ऊपर से हमने कोई बॉड 2 kg का मास ऊपर से फॉल किया तो स्प्रिंग कंप्रेस हुई, तो वो कंप्रेस उसकी लेंथ कितनी हो गई, एल हो गई। तो ऐसे केस में यहां हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई कितनी, एम जी और एच प्लस एल के साथ, और ये हमारे पास आ गया। और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ये लॉस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, और इलास्टिक स्प्रिंग एनर्जी कितनी हो गई, और हम इसका वो निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो ये कितना आ गया, ये 1/2 के एल स्क्वायर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू पॉइंट, इसको आप मान लीजिएगा पॉइंट पी, इसको मान लीजिए ओ, मानो ओ और ये पी, तो ड्यू टू पॉइंट पी इज इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट ओ के साथ। तो पी पर आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया एम जी एच प्लस एल, और इस पर काइनेटिक एनर्जी आपका कितना हो गया 1/2 के एल स्क्वायर। दोनों को हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हमें एल डिसाइड करना है, तो एल को निकालने के लिए हम क्या करें, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यू हमारे पास है S2 का इधर ले जाइए तो 2mg h प्लस एल, तो के एल स्क्वायर, तो 2mg अपॉन के और h प्लस एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 2mg अपॉन के h प्लस 2mg अपॉन के इंटू एल इक्वल टू एल स्क्वायर। इसको उधर ले जाइएगा तो ये वैल्यू आपकी हो गई के, और ये सॉरी एल स्क्वायर माइनस के 2mg अपॉन के एल माइनस के, और ये 2mg अपॉन के इंटू एच इज इक्वल टू 0। अब ये एल के रेस्पेक्ट में इक्वेशन हो गई। अब ये आइडेंटिटी हमारी फॉलो कराती है, कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस के, और ये बी का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ हम एल इज इक्वल टू लगा दें, तो एल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2mg अपॉन के प्लस माइनस और 2mg अपॉन के का होल स्क्वायर 4a और प्लस 2mg अपॉन के इंटू एच, ए बी सी। तो इस फैक्टर में हम देखते हैं कि L इज इक्वल टू वैल्यू आपकी जो आ गई वो mg अपॉन के और प्लस माइनस अंडर रूट ये 4m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 mg अपॉन के इंटू एच के साथ। अब इसमें सारी न्यूमेरिकल वैल्यू लगा दो,
आप लगा सकते हो। तो L इज इक्वल टू 2 इंटू ये 2 और 9.8 अपॉन 196 है ना, और प्लस माइनस के, तो ये 4 इंटू 2 इंटू 2 9.8 और 9.8 अपॉन और 1960 और प्लस ये 8 इंटू 2 इंटू 9.8 इंटू और ये कितना है 0.4 अपॉन और ये 1960। अब भैया ऐसे कैलकुलेट कर लो। तो देखो ये आपका आ गया 100, हम ले लें ये, तो देखो ये दोनों से ये कट गया 10 टाइम, इन दोनों से ये कट गया 10 टाइम्स। अच्छा, इसमें 10 टाइम्स और ये, और इन दोनों से कट गया ये 10 टाइम्स। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, और यहाँ 10 ये, इन दोनों से ये 10 टाइम ये कट गया, तो ये आ गया L इज इक्वल टू 2 अपॉन 100 प्लस माइनस अंडर रूट, और ये बचा आपका 4 अपॉन 100 इंटू 100 और प्लस 8 इंटू 4 अपॉन और ये 10 इंटू और ये 100 इंटू 100, ऐसे कर लो। यहाँ से वैल्यू आपकी आ गई 2 अपॉन 100 प्लस माइनस के 1 अपॉन 100 और स्क्वायर से, तो ये 4 प्लस 832 इतना, और इसको इसके साथ जोड़ दें 324 हो गया। तो L इज इक्वल टू 2 अपॉन 100 प्लस माइनस के और 324 है ना, और ये 1 अपॉन 100। तो देखो इसमें से 1 अपॉन 100 कॉमन आ गया, तो 2 प्लस माइनस के 324, और आप इसे लगा सकते हो मीटर, यहाँ भी कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, ये वैल्यू आ गई।